हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुषार, रोहित। हेलो तुषार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ रह गए थे तुषार? सर कहीं बाहर गया था सर, कुछ काम से सर, इसीलिए नहीं ले पाया। अब एक पेपर कब से शुरू हो रहा है आप लोगों का, ये बता दीजिए मुझे। 14 से सर। 14 फेब से ना? यस सर। अच्छा। तो मैं किस डेट तक आप लोगों को क्लास लूँ, ये बताओ। जस्ट रिव्यू क्लास। सर आप ले सकते हैं कभी भी, 13 तक ले सकते हैं सर। 14 से एग्जाम है और आपका 15 को है, तो सर आप 14 को भी ले सकते हैं अगर आपको लेनी है तो शाम तक। अच्छा, तो एग्जामिनेशन का यस कब से, कितने बजे से है? सर, अभी वो डिक्लेयर नहीं किया सर। टाइमिंग डिक्लेयर नहीं किया। डेट शीट दोबारा आया नो क्या? पहले वाली है डेट शीट या दोबारा आया डेट शीट? नहीं नहीं सर, पहले वाली है। अच्छा, पहले वाली। क्योंकि कहीं ग्रुप में मैं देख रहा था, ग्रुप में तो कुछ आया नहीं मेरे पास तो रोहित कुमार नहीं जैन, आपका क्या हाल है? रोहित कुमार जैन। यस सर। हाँ, कैसा चल रहा है तैयारी, क्या हाल है आपका? सर तैयारी तो सही चल रही है। आवाज कैसी आ रही है, कट कट की आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर तैयारी तो सही चल रही है। अब बोलो। सर तैयारी तो सही चल रही है। तैयारी सही चल रही है। किसी तरह का कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो, सबसे पहले वो पूछो। ठीक है। सर अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो नोट्स दिया ना आपने उसको मैं पढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, अभी तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहीं कोई डाउट्स हो, कुछ हो, मैं रोज क्लास सर लेता हूँ आप लोगों का। ठीक है। कुछ भी कहीं भी यस दिक्कत सर। हो तो आप बता सकते हो। सर बस एग्जाम को लेके डाउट था, बस क्या नाम है, सेंटर कौन सा हुआ, कॉलेज में एग्जाम होंगे या कहीं और होंगे? सेंटर कॉलेज में होंगे। कॉलेज में होंगे। हम्म। लास्ट एग्जाम जो सेंटर पड़ा था आपकी सीनियर बच्चों का, 7 सेमेस्टर वालों का, वो कॉलेज में ही था। ठीक है। अच्छा सर। उससे पहले नोटिस वगैरह आप कराएंगे ना, तो आपको रोल नंबर मिलेगा तो आप कॉलेज में ही। और कुछ पूछना चाहते हो, कहीं कोई डाउट्स आ रहा हो सब्जेक्ट में? नो सर, अभी आपने जो नोट्स निकलवाए हैं वही काफी है सर। यस मोर सर। आई थिंक इस सेमेस्टर मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया और बहुत सारी चीजें दे दिया, है ना? यस सर, बिल्कुल सर। पहले मैं क्लास नहीं लेता था, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि नहीं, इंगेज करके रखो, क्लास तो जरूरी है। क्योंकि फिर एक बार मुझे पिछले, जब आप थर्ड थर्ड का नहीं, हाँ, मटेरियल साइंस पढ़ाया था उसके बाद, मतलब ऐसा लगा था कि मतलब क्लास वो उस समय भी ऐसा ही हुआ था ना एग्जामिनेशन का, कि पोस्टपोन्ड हो गया था, आगे एग्जाम होगा। 2 महीने आगे चले गए थे एग्जाम। यस सर, उस समय हाँ, हुआ था। ऐसा हुआ था ना। उस समय ही मेरे को फील हुआ था कि मैं बच्चों से लिंक ही टूट गया, मतलब कोई मतलब, मैंने तो अपना काम पढ़ा तो दिया, लेकिन उसके बाद तो कोई पता ही नहीं कि क्या है, लिंक ही टूट गया। अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा है कि हाँ, लिंक है।
कम से कम मैं पूछ रहा हूँ, कुछ चीजें दिक्कत है, मैं आप लोगों को 1 घंटे जो टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे पहले भी डिस्कस किया ना। क्वेश्चन नंबर 270, mark the wrong statement with respect to the laminar film concentration on a vertical plate. if the vertical plate है तो laminar concentration of this film क्या होगा? we know that कि जो भी आपकी फ्लो थ्रू द पाइप जो है ना, तो उसकी जो वी नो की जनरल कंडीशन में, तो हमें क्या होगा कि द कोफिशिएंट जो है उसका, जो कोफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर वो हमेशा लोएस्ट होगा थ्रू द प्लेट, जहाँ पे वाटर जो है वो टकरा रहा है ना, फ्लो जो होगा एक प्लेट के ऊपर, तो वहाँ पे हीट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा, राइट, कॉमन सेंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये, कि द रेट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम at upper edge of the plate and the positively decreases as a lower edge in the approach. This statement is the right. ये तो गलत हो ही नहीं सकता, because rate of consideration of the heat transfer maximum to the upper edge of the plate and the positively decreases in the lower edge. ऊपर से नीचे की ओर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो हीट ट्रांसफर जो है वो, दैट स्टेटमेंट इज द राइट, है ना? Yes, sir. At a defined point on heat transfer surface, the film coefficient is directly proportional to the thermal conductivity, है ना? The directly proportional to the thermal conductivity. Mu is directly proportional to K and inversely proportional to the thickness of the film of the point. ऑब्वियसली बात है कि उस प्लेट की जो थिकनेस है ना, फिल्म की जो थिकनेस है उस पे भी डिपेंड करेगा कि ये हीट जो है वो ट्रांसफर होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, राइट। द डिफाइंड ऑफ द पॉइंट ऑन द हीट ट्रांसफर सरफेस of the film coefficient is directly proportional to thermal conductivity and inversely proportional to thickness of the film at the point, right? And the C point is, this statement is also right. The average heat transfer coefficient of the 2/3 of the local heat transfer coefficient at lower edge of the plate. This statement is the wrong statement. 2/3 of the local heat transfer क्या होता है? 2/3 ऑफ द लोकल ट्रांसफर तो हीट होगा नहीं, जब फ्लो ऑफ द डायरेक्शन कह रहा है ये कि कंसीडर द लेमिनार फिल्म कंसीडरेशन ऑफ द वर्टिकल प्लेट, तो लेमिनार फ्लो ऑफ द वर्टिकल, 4/3 होता है सर। हाँ, 2/3 तो होता नहीं, राइट, द हीट कोफिशिएंट ऑफ द लोअर एज ऑफ द प्लेट, तो सी इज द आंसर, इज द सी। गॉट एवरीवन? क्यों स्टेटमेंट आपने पढ़ना है, और स्टेटमेंट से मैं बार बार बोलता हूं कि उससे आप कोरिलेट कीजिए इन द डेरिवेशन, इन द उसकी एक्सप्रेशन, ठीक है, और उसकी स्टेटमेंट, उससे कोरिलेट कीजिए और फिर उससे आप आंसर दीजिए। आप एग्जाम में भी ऐसा ही कीजिएगा, राइट। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप पहले समझिए कि हाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है और ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर्स को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर हमने लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, हीट एक्सचेंजर। द हीट एक्सचेंजर with heat transfer surface area A, overall heat transfer of coefficient of U, handle the two fluid of the heat capacities C maximum and C minimum. The parameter of NTU, number of transfer unit used by the analysis of heat exchanger, specified as, हमें मालूम है कि मिनिमम होता है, ये कंडीशन है, सी जो है वो मिनिमम होता है, ये कंडीशन तो है, राइट, अकॉर्डिंग टू द एनटीयू पैरामीटर। यस सर। ठीक है ना, ये हमें मालूम है। और हमें ये भी पता है कि जो एरिया है, सरफेस की एरिया है, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द हीट ट्रांसफर की कोफिशिएंट पे, है ना, राइट, हीट ट्रांसफर की कोफिशिएंट पे। दैट मीन्स द according to the expression, the option is A option is the right option, AU upon C minimum, A option is the right answer। ठीक है, AU upon C minimum, area coefficient of heat transfer upon the heat transfer of capacity। This is the following is wrong statement, wrong statement। अब इसमें अब ये चीजें नहीं पता है कि हमें किसके लिए हमें बोल रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो उस रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें ऑप्शन से ही पढ़ के हमें समझना है। Addition to the insulation does not always bring about decreases in the heat transfer rate for the geometries with the non-constant cross section। Addition to the insulation does not always bring about decreases in the heat transfer rate for geometries with non-constant cross section। Rubber insulated wire can carry more current than a wire where is the same rise in the temperature। This is the statement is the right कि रबर की जो इंसुलेटेड है वायर है सेम होगा, पूरी वायर में सेम टेम्परेचर होगा। A certain thickness of the legging on the steam pipe may increases the rate of heat flow rather than the reduce it। This is also statement is the right। Yes, thickness of the laying the steam pipe maybe increases the rate of the heat flow rather than the reduce it। उसको कम करने के लिए जब हम उसी के बाद फर्दर हम यूज करते हैं कूलिंग टावर वगैरह। Critical radius is insulation referred to the outer radius of insulation for which there the maximum thermal resistance and the constitutionally maximum heat flow rate। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम कैसे होगा, कंस्टिट्यूएंटली जो मैक्सिमम हीट फ्लो रेट, जब क्रिटिकल रेडियस, मतलब डी ऑप्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन,
consider the natural convection of the heat transfer between a vertical tube surfaces and the fluid surrounding it for dimensional analysis of the problem that characteristics length of corresponding to the characteristics length that corresponding to the length of tube. ए ऑप्शन इज द राइट. उसका लेंथ ही तो होगा जितने लेंथ ऑफ द ट्यूब उस पर डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंथ. तो ए ऑप्शन इज द राइट. Yes, sir. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Faint surface have improved rate dissipation due to faint surface having improved rate dissipation due to the decreases of ambient temperature. No. Increases in the surface area exposed to the surrounding. Yes, B option is the right. देख लेते हैं सी और डी क्या दिया है. Increases in the convective film coefficient, all of the above. No, B is the right answer. Increases in the surface area exposed to the surrounding. The B option is the right. This statement, अब ये तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि क्या स्टेटमेंट है. The relationship of the one maximum T constant between the temperature of a black body and wavelength at which maximum value of monochromatic emissive power occurs is known as. Can you give the answer according to the statement? Can you give the answer? Planck law, Wen's displacement law, Kirchhoff's law, Lambent's law. The answer is B. B answer is that. Wen's displacement law. According to this law, the statement is the relationship of the one maximum T constant between the temperature of a black body and wavelength at which maximum value of monochromatic emissive power occurs is known as Wen's displacement law. Next question is steady state heat flow impulse. ये तो बहुत ही 12th क्लास की क्वेश्चन है. steady state heat flow impulse, that is negligible flow of heat, no difference in temperature between the bodies, constant heat flow rate independent of the time, uniform rate in the temperature rise of a body. The answer is, the C answer is that the constant heat flow rate होता है. कांस्टेंट हीट फ्लो रेट होता है ना. स्टेडी स्टेट फ्लो हीट फ्लो का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट हीट फ्लो, राइट. दैट इज हीट फ्लो रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हीट फ्लो जो है वो टेम्परेचर इंडिफरेंस होता जाता है ना. जैसे
समर सीजन में जैसे जैसे है ना डे में सूरज की रोशनी जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम के अनुसार बढ़ते जाता है और हीट जो है उतना मैक्सिमम हीट होता जाता है, और फिर फ्लो डाउन होता है तो धीरे धीरे हीट जो है वो डाउन हो जाता है। सो दैट इज इन द कांस्टेंट हीट फ्लो रेट इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, है ना। सन जैसे जैसे जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो मैक्सिमम जब होता है तो हमें मैक्सिमम हीट होता है, और जैसे एट ईस्ट की तरफ पहुंच गया इवनिंग में तो धीरे धीरे हीट जो है वो डाउन होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नुसाल्ट नंबर इज नेचुरल heat transfer is a function of fluid Paretal number at Nusselt number of the natural heat flow. Nusselt number of the heat flow. So Nusselt number of the natural heat transfer at a function of fluid is Paretal number, and दूसरा होता है हमारा Grojov's number, है ना। Nusselt number निकालते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं? That is GR the और PR सर, हाँ Grosov Grojov, number. हाँ C option is the right Grojov's number। सेलेक्टर नंबर नहीं होता है, पिटोट नहीं होता है, रिनॉट नहीं, ग्रोजॉफ्स नंबर होता है। बिकॉज हमने जब न्यूमेरिकल किया था तो इसमें ये चीजें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द odd one out, pick the odd one out, open the feed water heater, jet condenser, dew surface, uh, sorry D super heater और surface condenser। तो ऑप्शन इज, आपने surface condenser, the D option is the right, that is the surface condenser। आप आज भी जो हम यूज करते हैं आ रहे हैं, दैट इज इन द कंडेंसर। रेफ्रिजरेटर में भी, एसी में भी, है ना, हर जगह जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कंडेंसर। तो सरफेस कंडेंसर इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following form of water will have the highest value of thermal conductivity? Highest value of thermal conductivity, हाईएस्ट वैल्यू बॉइलिंग वाटर का होगा, स्टीम का होगा, सॉलिड आइस का होगा, या मेल्टिंग आइस का। वाटर इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कभी भी होता है, दैट इज द ऑप्शन इज सी ऑप्शन, है ना, सॉलिड आइस। याद रखिएगा, कभी भी सॉलिड आइस का हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाटर होता है। highest value is solid ice is the thermal conductivity। Most metal are good conductor of the heat because of energy transport due to the molecular vibration, migration of the natural from the hot end of cold end, lattice defect such as the dislocation, the preference of many free electrons and the frequently
the collision of the atom, capacity of the absorb the free energy of electrons. The answer is the D answer. In presence of the many free electrons and frequently collision in the atoms. That is the good conductor of the heat. हमने हीट मास ट्रांसफर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, है ना। मास ट्रांसफर में हमने ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स and the frequently collision of the atoms. बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। शुभम भी आया था, चला गया, इसका डिस्कनेक्ट हो गया वो, कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर दीजिएगा पर्सनली। The metal walls of the seam wall thickness and cross-sectional area have thermal conductivity. इसकी हमें रेशियो बताना है, K, 2K and 3K respectively for the same heat transfer. For the same heat transfer, the temperature drop across the wall will be the ratio of 1:2:3, 3:2:1, 1:1:3. Temperature drop reaction cannot be worked out on the given data is insufficient. No, the B option is the right. क्योंकि सेक्शन जो सेक्शनल एरिया हैविंग ए थर्मल कंडक्टिविटी के 2K और 3K, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी रेशियो इज 1, 2 and 3 दैट रिस्पेक्टिवली। तो फॉर द सेम हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ से होगा, 3 से 2 में, 2 से 1 में, राइट। तो बी ऑप्शन इज द राइट, द रेशियो ऑफ द 3:2:1। During the process of the boiling, 5th यूनिट में बॉइलिंग की, during the process of the boiling consideration, only the phase change takes place and the one fluid of remains constant temperature throughout the heat exchanger in the terms of the number of the transfer unit NTU. The effectiveness of such as the exchanger would be 1 minus 1 minus EXP multiplied by the minus NTU. B option is the right. ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था बॉइलिंग पे, हमेशा 1 minus EXP minus NTU. The B option is the right. Mark the matter with least value of the thermal conductivity. Least value of the thermal conductivity इसमें होता है एयर में, वाटर, एस, विंडो ग्लास, एयर में होता है। मार्क the least value of the thermal conductivity of the air. Air is the right answer. Next question, question number
84. Choose the correct statement with respect to a counter flow heat exchanger. Heat exchanger का choose the correct statement. Correct statement हमने choose करना है. The statement are that is both of the fluid at inlet are the coolest state. Both of the fluid at exit are the hottest state. Both of the fluids at inlet are the hottest state. One fluid is hottest and other is the coldest inlet. No, answer is the right heat exchangers के according the statement is both of the fluid at inlet are there the hottest state. जहां से इनलेट होता है हीट एक्सचेंजर क्या होगा, है ना, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है तो इनलेट पे जो है, जहां पे इनलेट है दैट हीट इज द मैक्सिमम इज दैट. तो सी ऑप्शन इज द राइट. द सी ऑप्शन इज that is both of the fluid is inlet and the hottest state. Next question. In double pipe of parallel flow heat exchanger, there occurs the concentration of the saturated of steam over the inner tube. Subsequently, the entrance of exit and connection of the cooling medium are the interchange. The ratio of कंडेंसन, द रेशियो ऑफ द कंडेंसन, कंडेंसन का रेशियो क्या होगा, दैट रिमेन्स अनचेंज. सी ऑप्शन इज द राइट. ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है ना, ना किसी पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड द अनचेंज, रिमेनिंग इन द अनचेंज. सी ऑप्शन इज द राइट. द रेशियो ऑफ द कंडेंसन इज सेम. Next question. For ideal reflector, the energy distribution at higher temperature. Ideal reflector, reflector का क्या काम है, functions to provide the heat exchange, है ना, and distribution of the higher temperature. जब distribution of the higher temperature, the option is the A option, shorter wavelength. shorter wavelength, longer wavelength नहीं होता. आपने ऐसे ऐसे बनाया होगा, इस तरह से ऐसा, ऐसे shorter wavelength, right? The shorter wavelength is answer. Next question. The gray body of space factor, gray body factor of radiant heat exchanger between the small body emissivity is 0.4. In the large enclosure, that emissivity is 0.5. आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है 0.5, है ना. चाहे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आर द सेम, तो सी लिख दीजिए या डी लिख दीजिए, आर द सेम. अगर इस तरह का प्रिंट मिस्टेक है तो सी और डी दोनों लिख दीजिए ऑप्शन में. लेकिन लिखने के लिए नहीं आता, चूज करने के लिए आएगा ऑप्शन. तो पहले सी आ रहा है तो सी आप नोट कर दीजिए. तो सी आंसर ही है. ठीक है, कभी इस तरह का कंफ्यूजन हो, मान लिया मिस प्रिंट है, आपको इस तरह से दिख रहा है, तो जो अगर सी और डी सेम है तो पहला सी आ रहा है तो सी में ऑप्शन में टिक लगा दीजिए. ठीक है, ऐसा हो सकता है तो
ऐसे हम कर सकते हैं इस तरीके से। The molecular transmission of the heat smallest in the case of molecular में क्या होगा? हीट ट्रांसफर। Molecular transfer of the heat smallest in case of liquid में भी नहीं, गैस इज दैट राइट। लिक्विड नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता, एलॉय नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलर जो है ट्रांसफर हो रहा है गैस में ही, क्योंकि जो जो गैस फॉर्म में होगा वो जल्दी जो है एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर्स जो है हीट मास ट्रांसफर में हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट से वो लोअर की तरफ पहुंचेगा। तो जो गैस है तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूलर्स है दैट ट्रांसफर टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat transfer by the radiation heat transfer by the radiation is enclosed list in boiler furnace, insulated steam pipe, electric bulb, nuclear reactor. The option is the B answer, insulated steam pipe, है ना। रेडिएशन हमारा इसी में होता है, तभी हम उसी में हम पढ़ते हैं लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। फिर हम निकालते हैं, उसी से हमें पता चलता है लेमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, किससे? रेनॉल्ड्स नंबर जब हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इंसुलेटेड स्टीम ऑफ द पाइप, बी ऑप्शन इज द राइट। हीट कंडक्शन ऑफ द गैसेस ड्यू टू हीट कंडक्शन ऑफ द गैसेस ड्यू टू द motion of the electron, elastic impact of the molecules, maximum motion of the different layers of the gases, electromagnetic waves. The answer is B, elastic impact of the molecules. Elastic impact of the molecules, this is the right answer, because the heat conduction of obvious सी बात है कि जो gases होगा, हमने ऊपर भी पढ़ा क्या कि molecular जो transmission होता है वो हीट इज स्मॉलेस्ट इन केस ऑफ द गैसेस। तो इसका मतलब है कि वी नो दैट that is the elastic impact of the molecules in that. 291, a thin sealed invisibility of summation of the three on both sides in the place of between the two infinite parallel plate of the invisibility, summation of 1 to summation 2 of the temperature T1 to T2 respectively. If the summation 1 2 equals to 1 2 equals to 3 is the functions, the radiant energy transfer without shielded with the shielded thickness of the value